हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेन जेड एजुकेशन एंड आई एम योर एजुकेटर श्रीजा बैनर्जी। और मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर, वो है इंडियन ज्योग्राफी पर। ओके, एंड इसका टॉपिक है, आज का टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी एंड ओवरव्यू, और वी कैन से द जियोग्राफिकल ओवरव्यू ऑफ इंडिया। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। So before continuing, I would like to explain you some basic points regarding our country, because as we are going to start with Indian geography, so Indian geography शुरू करने से पहले इंडिया के बारे में कुछ बेसिक चीजें हैं जो जान लेना जरूरी है. Okay, so our motherland India is a vast country with great cultural heritage. Its population is nearly 1/6 of the whole world. पूरे विश्व के पॉपुलेशन का 1/6 है इंडिया का पॉपुलेशन. ओके, consisting of different religions, languages, lifestyles, and enriched with almost all kinds of geographical features. All kinds of geographical features का कहने का मतलब है कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसमें बहुत सारे जियोग्राफिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं. लाइक फ्रॉम नॉर्थ साइड अगर हम लोग देखें तो एकदम बड़े बड़े पहाड़ है, हिमालय है, बर्फ से ढके हुए हैं. और अगर हम साउथ में चले जाएं तो वहां हमें ईस्ट में मिलेगा बे ऑफ बंगाल, एंड वेस्ट में हमें देखने को मिल जाएगा अरेबियन सी, और बीच में इंडियन ओशंस. और अगर हम राजस्थान में चले जाएंगे तो हमें वहां पे रेगिस्तान भी देखने को मिल जाएगा, लाइक डेजर्ट. ओके, सो इस तरह से डिफरेंट काइंड्स ऑफ जियोग्राफिकल फीचर्स इंडिया में ही मिल जाएंगे. इट्स नेम इंडिया most probably came from Indus River, and it was first called by Greeks. So Greeks are the people जिन्होंने इंडिया का नामकरण किया था, एंड वो किससे रिलेट करके किए थे, क्योंकि उन्हें लगता था people who are residing nearby Indus River, that country should be called India according to them. So उन्होंने ही हमारे इंडिया का नामकरण किया था. Now India is also known as भारत और हिंदुस्तान, जो कि हम सबको पता है. Now, India was ruled by many empires and the British in the past. So, India became independent on the 15th August 1947. So, these are the basic things. Now, come down to the overview of India. So, India के बारे में हमने तो थोड़ा बहुत समझ लिया है, और इंडिया का लोकेशन क्या है अब हमें जानना हो. सो इसके लिए इस मैप पर आ जाते हैं. देखिए, इस मैप में ये एक वर्ल्ड मैप है, समझ लीजिए. इसमें इंडिया एग्जैक्टली कहाँ लाई करता है. इंडिया एग्जैक्टली इस जगह पर लाई करता है. आप देख सकते हैं इंडिया हाईलाइट किया हुआ है, ये इस जगह लाई. ये कहाँ पे लाई करता है? दिस इज एशिया, एशियन कॉन्टिनेंट. ओके, सो एशिया का एक पार्ट है. यहाँ पे यूरोप है, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है. सो आप देख सकते हैं ये सारे कॉन्टिनेंट्स में एशिया सबसे बड़ा है. एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. ओके, सो दिस इस बड़े कॉन्टिनेंट का एक पार्ट है इंडिया. ओके, सो हम और जानेंगे. लेट्स कंटिन्यू. नाउ फर्स्ट पॉइंट इज इंडिया लाइज इन द नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर. अब इसको कैसे हम प्रूव करेंगे? सी, आई एम गिविंग अ स्मॉल डायग्राम. यहां से आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं. If this is the globe or this is our universe, and if we divide it from the middle, अगर बीच से हम एक लाइन खींच देते हैं तो ये ऊपर का जो पोर्शन है, ये ऊपर का जो हाफ है, ये है नॉर्थ पोर्शन में. सो इसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहेंगे, राइट. और ये नीचे का जो हाफ पोर्शन है, इसे हम सदर्न हेमिस्फीयर कहेंगे. ओके, सो अगर हम इसको अगेन डिवाइड करेंगे, देन इस टाइम वर्टिकली डिवाइड करते हैं, सो ये इस तरह कुछ दिखेगा. सो इधर से ये वाला जो पोर्शन हमें मिल रहा है, ये भी एक हाफ है, और यहां से भी जो मिल रहा है ये भी एक हाफ है. तो पहले वाला जो पोर्शन हमने देखा है ये ईस्ट में है, सो ये ईस्ट हेमिस्फीयर कहलाएगा. एंड दिस वन विल बी कॉल्ड एज वेस्टर्न हेमिस्फीयर. सो इंडिया का जो लोकेशन है वो लगभग इस जगह पे है, कुछ इस तरह का है. ओके, सो इंडिया यहाँ पे लाई करता है. ये भी डायग्राम उसी तरफ से ही बना हुआ है. सो आप देख सकते हैं कि
नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न का एक कॉम्बिनेशन है ये जगह, सो वी कैन कॉल इट नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर। आई होप इट इज क्लियर। ओके, अगर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आप इसको पॉज कीजिए, बिगनिंग से और एक बार देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, नाउ कम डाउन टू द नेक्स्ट पॉइंट। It is the 7th largest country in the world. So India is the 7th largest country in the world. Okay, and its total area is 32,87,263 square kilometer. So India का total area कितना है? 32,87,263 square kilometer, and it measures 3,214 kilometer from north to south. See, नॉर्थ टू साउथ, अगर हम नॉर्थ से साउथ को अगर मेजर करेंगे इंडिया का, सो वो होगा 3,214 किलोमीटर, एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट अगर हम इंडिया को मेजर करेंगे, सो ईस्ट और वेस्ट इंडिया का मेजरमेंट होगा 2,933 किलोमीटर। ओके, नाउ कम डाउन टू द नेक्स्ट पॉइंट। इट हैज टोटल लैंड फ्रंटियर ऑफ 15,200 किलोमीटर। इंडिया का लैंड फ्रंटियर है टोटल 15,200 किलोमीटर। नाउ द लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन अलोंग विथ मेनलैंड इज 6,100 किलोमीटर। लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन, इंडिया का जो कोस्ट लाइन है, ये जो कोस्ट लाइन है यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि नीचे की ओर ही ना सिर्फ हमें ओशंस देखने को मिलती है, ऊपर तो ओशंस नहीं है, ऊपर तो पहाड़ है। सो नीचे का यहाँ से यहाँ तक जो कोस्ट लाइन है वो मेन लैंड है। इंडिया का जो मेन लैंड है वो कितना है? 6100 किलोमीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द टोटल कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप वुड बी 7516 किलोमीटर। नाउ ये कैसे हो रहा है? सी दिस डायग्राम, इस डायग्राम में आपको अच्छी तरह से दिख जाएगा। इंडिया का ये मैप है, ये अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड्स कहाँ से आ रहे हैं? नाउ ये अंडमान निकोबार ये वाले पोर्शंस में है। सी यू कैन, आई होप यू कैन फाइंड इट। मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया है, हाईलाइट कर दिया। ये वाला जो पोर्शन है ये है अंडमान निकोबार, देखिए यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है। एंड लक्षद्वीप है इंडिया के वेस्ट में, ये वाला पोर्शन है लक्षद्वीप का, और ये वाला है ईस्टर्न साइड में। सो इंडिया का मेनलैंड था 6100 किलोमीटर, ठीक है। ये वाला कोस्टल जो एरिया था 6100, लेकिन अगर हम अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को भी इसमें ऐड करते हैं तो टोटल कोस्ट लाइन कितना आ जाएगा? 7516 किलोमीटर। I hope it is clear. Okay, so India accounts for about 2.4% of the total surface area of the world. So India 2.4% of the total surface area of the world है। दुनिया का 2.4% है surface area का। एंड अगर हम एरिया ऑफ द अर्थ अगर देखें तो इंडिया का एरिया है 0.57%। Okay, now come down to the next point. Andaman and Nicobar Islands lie in the Bay of Bengal to the southeast of India. See, ये Bay of Bengal है, Bay of Bengal आपको दिख रहा है। तो Bay of Bengal में Andaman Nicobar पाया जाता है, which is in the east of India, east side में है, right? East side में है। And it consists of 572 islands. ये important है, आपका जानना जरूरी है कि ये कितने आइलैंड्स हैं, क्योंकि इन आइलैंड्स के ऊपर बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको सब कुछ करवाऊंगी, लेकिन अभी ओवरव्यू है, सो उस मुताबिक ही हमें कवर करना है। सो 572 आइलैंड्स है टोटल अंडमान निकोबार के, आउट ऑफ विच 37 आर हैबिटेड, ओनली 37 आर हैबिटेड, जहां पे लोग रहते हैं। एंड लक्षद्वीप लाइज इन द अरेबियन सी, देख सकते हैं ये अरेबियन सी है। सो लक्षद्वीप यहाँ पे है अरेबियन सी में, एंड कंसिस्टिंग ऑफ 36 कोरल आइलैंड्स, और लक्षद्वीप का 36 कोरल आइलैंड्स है टू द साउथ वेस्ट ऑफ इंडिया। दिस इज साउथ वेस्ट। ओके, नाउ कम डाउन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो द एंड पॉइंट्स ऑफ इंडिया in 4 directions. Now
अगर हम इंडिया के मैप को देखना चाहें या इंडिया को समझना चाहें, मैं आपको यहाँ पे एक आइडिया देना चाहूंगी। मेरा डायग्राम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, फिर भी मैं आपको एक सिर्फ आइडिया देने के लिए, समझाने के लिए मैं ये बना रही हूँ। ओके, जैसा भी बने, जो भी बने, आप माफ कर दीजिएगा। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं ये डायग्राम बना रही हूँ। सो यहाँ कहा गया है कि इंडिया का 4 पॉइंट्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। नाउ व्हाट आर दे? See, northernmost point. Which one is the northernmost point? East, west, north, south. So this is the northernmost point. Here is the northernmost point. So northernmost point क्या है? Indira Col. This is Indira Col. Indira Col. Okay, which is in Kashmir. This is in Kashmir. And if we come down to southern part, southernmost point, that is in Indira Point, which is in अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जहाँ पे है, यहाँ पे है इंदिरा पॉइंट, यहाँ पे है। ओके, आई होप यू आर गेटिंग इट। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज पिग्मेलियन पॉइंट। सपोज दिस इज द पॉइंट, इट इज इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ओके, सो दिस इज द इंदिरा पॉइंट और पिग्मेलियन पॉइंट। एंड ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है ये, this is the easternmost point. So easternmost point is known as Kibithu, Kibithu. This is Kibithu, and it is in Arunachal Pradesh, AP, Arunachal Pradesh. Okay, and the westernmost point, it is in Gujarat. It is in Gujarat. It is known as Guhar Moti. Guhar Moti. Okay, so मैंने आपको एक आइडिया देने के लिए डायग्राम दिखाया। प्लीज आप इसको बुरा मत मानिएगा। ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू। द आइडियल प्रोजेक्शन टू ड्रॉ द मैप ऑफ इंडिया इज लैम्बर्ट्स कॉनिकल ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन। ओके, सो इंडिया का आइडियल प्रोजेक्शन किस मैप के दौरान किया जा सकता है? उसे कहते हैं लैम्बर्ट्स कॉनिकल ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन। ओके, द शेप ऑफ इंडिया इज रफली क्वाड्रेंगुलर टाइप। देखिए, रफली ये क्वाड्रेंगुलर, क्वाड्रिपल कैसे होता है? चारों साइड्स जिसमें होता है, जैसे 4 साइड्स है इसमें, 1 2 3 4। सो इसको हम इस तरह से समझते हैं, क्वाड्रेंगुलर कहा गया है। ओके, रफली, पूरा का पूरा नहीं। नाउ इंडियाज टेरिटोरियल लिमिट एक्सटेंड्स टुवर्ड्स द सी अप टू 12 nautical miles. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडिया का टेरिटरी कहाँ तक एक्सटेंडेड है? इंडियन टेरिटरी एक्सटेंडेड है टुवर्ड्स द सी अप टू, इंडिया का ये है मेनलैंड, राइट। अब यहाँ से 12 nautical miles तक इंडिया का टेरिटरी एक्सटेंडेड होगा। सो वो कहाँ तक है? ये अंडमान एंड निकोबार तक आ जाता है। एंड वो 12 nautical miles किस हिसाब से मापा जाता है? वो है अबाउट 21.9 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट से 21.9 किलोमीटर होने से वो 12 nautical miles के अंतर्गत आ जाएगा। ओके, नाउ कम डाउन टू नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज इंडियन जियोग्राफिकल एक्सट्रीम्स। इंडिया के एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जाने बगैर हम लोग जियोग्राफी हमारा कंप्लीट नहीं होगा। हर चीज में इसका इम्पैक्ट है। ओके, नाउ द कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ इंडिया, द कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द्रास, which is in Ladakh, and it's in Jammu and Kashmir. Okay, now come down to next point, that is what is the hottest place? Hottest place of India is Bariawali, that is in Bikaner district, and it's in Rajasthan. Okay, now next is wettest place. वेटेस्ट प्लेस कौन सा है? जहां हमेशा बारिश होती रहती है, जहां का माहौल भीगा भीगा रहता है,
So वो कौन सा जगह है? Mawsyndram, that's in Meghalaya, and its average rainfall is about 11,875 meter. Okay. Now come down to the next point. The highest peak is K2, which is also known as Godwin Austen. Okay, and its height is 5611 meter, and it's in Jammu and Kashmir. Okay, the longest river is Ganga River, and it's about 2510 kilometer, that is 2510 kilometer. Now come down to the next point, that is largest river island. Largest river island, mind it, this is very important, very important. बहुत से questions आते हैं. So largest river island, ये एक river island है. वैसे तो islands sea में पाए जाते हैं, लेकिन ये river में पाया जाता है, इसीलिए important है, बहुत ही बड़ा है ये. इसका नाम है Majuli, which is in Assam. Area is about 1500 square kilometer. Very important. Now come down to the next point, that is largest desert, that is Thar Desert in India. Okay, its area is 259,000 square kilometer. Okay, now come down to the next point, largest plateau, that is Deccan Plateau, and it's about 1 lakh square kilometer. Now next point is largest waterfall, that is Jog Fall on Saravati River, which is in Karnataka. So it's Jog Fall in Karnataka, and its height is 253 meter. Okay, that is largest waterfall. And longest coastline, which state is having longest coastline? That is Gujarat. It is about 1600 kilometer. So that's all for today. So thank you for watching, and please like, share and subscribe. Next video में मैं आपको और अच्छी तरह से cover करवाऊंगी, और आपको Indian Geography chapter wise, sequence wise मैं आपको cover करवाऊंगी, और मैं history भी साथ साथ करवाती जा रही हूँ, ताकि जो भी aspirants है, जिनका exams आ गया है, होने वाला है, उनके लिए ये बहुत helpful रहे. Okay, so that's all for today. Let's meet up in some other video, and stay healthy and bye-bye.